हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस पर क्लासेस यानी कक्षाएं चल रही हैं। 2 दिन से कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण कक्षाएं नहीं चल पाई। आज से ये कक्षाएं लगातार अब आपको मिलती रहेंगी और चलती रहेंगी। हम लोग क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन को पढ़ रहे थे और इसमें चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स ये हमारा टॉपिक चल रहा था। चैप्टर ये हमारा चल रहा था, जिसमें पिछली कक्षा में हमने नेचर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स यानी कि सी और एक्स के बीच में जो बंध बनता है उसकी प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने आपको बॉन्ड लेंथ बताया था, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बताया था, और पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपको मैंने बताया था। और उसके बाद आगे उसी में आपको डाइपोल मोमेंट बताया गया था और डाइपोल मोमेंट का एक सीरीज बताई गई थी। और एक क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन हल कराया था जो बॉन्ड एंथैल्पी पे आधारित क्वेश्चन था। तो बॉन्ड एंथैल्पी पे आधारित क्वेश्चन भी आपको कराया गया था। अब बॉन्ड एंथैल्पी पे जो आधारित क्वेश्चन कराया गया था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, और उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं बॉन्ड लेंथ पे आधारित या बॉन्ड एंथैल्पी पे आधारित, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स में हमने एक तरीका पढ़ लिया था, और वो तरीका क्या था, एक मेथड्स मैंने पढ़ लिया था। एक मेथड्स में क्या पढ़ाया गया था भाई, फ्रॉम एल्कोहल से हमने एल्कोहल से किस प्रकार एल्किल हाइलाइड्स बनता है या हेलो एल्केन्स बनता है, ये हमने आपको बताया है। उसमें पहला रिएक्शन मैंने बताया था, रिएक्शन विथ HX यानी हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्शन करना, अभिक्रिया करना। उसमें एक इंटरमीडिएट बना था कार्बोकैटायन, उसकी रिएक्टिविटी बताई गई थी, और उसके रिएक्टिविटी के आधार पर हम आगे कंटिन्यू किए थे। और उसमें आपको कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी बताई गई, और उस रिएक्टिविटी में ये बताया गया था आगे ये भी कि जहाँ भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है यानी कार्बोधनायन बनता है, वहाँ पर रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास संभव होता है, पॉसिबल होता है। अब रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको नहीं कराए गए थे, तो कुछ रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन कराए जाएंगे आज। उसी पे आधारित कुछ रीअरेंजमेंट कैसे किया जाता है उसका तरीका आपको बताया जाएगा। 2-3 तरीका रीअरेंजमेंट का होता है, तो 1-2 तरीका आपको बताया जाएगा। वैसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आज की कक्षा में हमें क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। यानी आज भी हम हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स के मेथड्स को लगभग ख़त्म कर देंगे कि इस लेक्चर में कोशिश यही रहेगी कि इस लेक्चर में हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स के जो बनाने के तरीके हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। आप इस चीज़ को अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। देखिए, अब हमें एल्कोहल से बनाना है हेलो एल्केन, और उसमें पहला रिएक्शन था, आप एक हेडिंग बनाएंगे और वो हेडिंग जो पहले आप बनाए थे वही हेडिंग दोबारा एक बार फिर से बनाएंगे। हेडिंग क्या थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये आपकी हेडिंग थी। अब इसमें पहला तरीका ये था फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल से, और एल्कोहल्स में पहला ये बताया गया था
रिएक्शन विथ HX, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ HX। अब रिएक्शन विथ HX में आपको ये बताया गया था इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है। तो अगर इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है तो आपको ये बताया गया कि इसमें रिएरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बन रहा है तो इसमें रिएरेंजमेंट क्या है? पॉसिबल है। अब अगर रिएरेंजमेंट पॉसिबल है तो रिएरेंजमेंट कैसे होता है, इसके तरीकों को देखा जाए, रिएरेंजमेंट कैसे कराया जाता है इसको देखा जाए। तो इसमें तमाम पॉइंट, नोट पॉइंट आपको बताए गए थे। जैसे सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो आपका आंसर होगा कार्बोकटायन बनता है। दूसरा, इसमें रिएरेंजमेंट पॉसिबल है। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कार्बोकटायन पे, तो कार्बोकटायन का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया गया था आपको। और चौथा बताया गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन एल्कोहल का कैसा होगा। और पांचवा ये बताया गया था कि रिएक्टिविटी, जो ऑर्डर रिएक्टिविटी मिलती है आपको हाइलाइड की, HX की, HCl की, HF, HBr की, इसकी एक ऑर्डर बताई गई थी। तो उस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे देखिएगा, सपोज कर लो आपको ऐसा कुछ एल्कोहल मिल गया, C6H5, CH2, CH2, CH3, ऐसा एल्कोहल मिला और इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ में? HCl के साथ में। और क्या बनेगा प्रोडक्ट, यही हमको बताना है। यहाँ OH है, ये एल्कोहल है, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, और मैकेनिज्म नहीं लिखे हैं, अगर मैकेनिज्म आपको नहीं पता है, क्रिया विधि आपको नहीं पता है कि इसमें कार्बोकटायन बनता है, उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है, तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। कैसे? आप सोचेंगे एल्कोहल से जो OH था वही OH से जो O पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करता था? H का जो वैकेंट ऑर्बिटल था, जो H होता था HBr में या HCl में जो H होता है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिलता है। इसमें ये OH का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकटायन आ जाएगा। इस एटम से निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बोकटायन आ जाएगा। अब जब यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा तो इसके बाद यहीं पे क्लोरीन अटैक करेगा। अगर आप रिएक्शन नहीं पढ़े हैं मैकेनिज्म तो आप क्लोरीन को यहीं अटैक करवा देंगे। और यहाँ से अटैक करवा के देखिएगा, आप गलत प्रोसेस क्या है इसको देखिएगा। यानी आप अगर रीअरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी आप अगर मैकेनिज्म नहीं पढ़े हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए इसको देखिएगा। जैसे यहाँ होता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये हाइड्रोजन के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिएक्शन में, देखिएगा रिएक्शन में आपको मिल जाएगा C6H5 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ से मिल जाएगा, यह हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? OH2। और OH2 ये क्या है? ये गुड लिविंग ग्रुप है। OH2 क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा बाहर। अब जब ये बाहर निकला तो क्या बना? यहाँ देखिए ध्यान से, C6H5 CH2 CH, यहाँ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ जाएगा CH2 CH3। अब अगर आप ये नहीं जानते हैं कि इसकी मैकेनिज्म में कार्बोकटायन बना है, अगर मैकेनिज्म नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट आप इसको यहीं तोड़ के बना देंगे, यहीं डायरेक्ट OH की जो होगा इसको हटा करके यहीं Cl लगा देंगे। लेकिन अगर मैकेनिज्म जानते हैं तो आप इसमें रीअरेंजमेंट बताया कि आप ये जानते कि कार्बोकटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, तब अब आप इसका रीअरेंजमेंट करा देंगे। और अगर रीअरेंजमेंट नहीं कराए तो प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा। देखिएगा, अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, गलत प्रोसेस है, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो गलत तरीके से बना रहा है। अब जब गलत तरीके से बनेगा तो क्या बनेगा? देखिएगा C6H5 CH2 CH Cl CH2 CH3, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। और सही तरीके से क्या बनना है देखना, सही तरीका क्या है? अगर सही तरीके से यही प्रोडक्ट सही तरीके से बने, रीअरेंजमेंट होकर के बने, क्योंकि मैकेनिज्म में कार्बोकटायन बना था। अब कार्बोकटायन की ये नेचर होता है कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जैसे देखिएगा, यहाँ तक प्रोसेस तो यही रहेगा, मतलब प्रोसेस यहाँ तक यही रहेगा, यहाँ पे भी यही रहेगा। यहाँ कार्बोकटायन बना है तो मैं देखता हूँ कि यहाँ कार्बोकटायन का डिग्री क्या है, यहाँ पर
इस कार्बोकटायन की डिग्री क्या है, तो आप देखेंगे इसकी डिग्री 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है। लेकिन अगर हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया जाए, यानी हाइड्रोजन का शिफ्ट करा दिया, जैसे हाइड्रोजन क्या किया जाए, यहां से निकाल करके, ठीक है, यहां से निकाल करके अब आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यानी कि इस तरफ ले आया जाए या यहाँ ले आया जाए, प्लस को यहाँ हटा दिया जाए, इसको यहाँ कर दिया जाए, प्लस को यहाँ लाया जाए, हाइड्रोजन को एक हटा करके यहाँ कर दिया जाए। तो अगर प्लस यहाँ आएगा तो ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ में प्लस आएगा कार्बन पे, तो ये हो जाएगा रेजोनेंस में। इसमें हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज 2 डिग्री से मोर रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। तो जब यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। ये तो गलत तरीके से हो गया। अब देखिए सही तरीके से कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट, कैसे बनेगा इसमें। यही आपका एल्कोहल रहेगा, एल्कोहल आपका यही रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिएगा, आप इसको लीजिए C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ से है OH, इसके पास होता है लोन पेयर। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन एटम, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन एटम वैकेंट ऑर्बिटल ले लेगा। ये जो हाइड्रोजन एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर जो लोन पेयर है, इसको ये ले लेगा। जब ले लेगा तो बनेगा क्या, देखिएगा C6H5 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ से हो जाएगा OH2, ये हाइड्रोजन इससे ले लिया। अब OH2 ये ऑक्सीजन दिया है ना यहाँ पर, तो ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज हाईली नेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज इस पर स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और अपना जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन को पे शिफ्ट करा देगा। तो जब इस पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, देखिएगा, तो ये बन जाएगा आपका C6H5 बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग हो जाएगी ऐसे, और इससे यहाँ CH2 मिला हुआ है, यहाँ CH है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH2 यहाँ CH3, ऐसा कुछ दिखेगा। अब अगर यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो गलत तरीका हो जाएगा, और अगर इसका रिअरेंजमेंट कराते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ कर दीजिए, इस कार्बन को इस पे ले आइए, इस पे ले आइए, तो यहाँ रेजोनेंस में हो जाएगा। तो सब डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये आ जाएगा एकांतर क्रम में, तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा। तो आप ऐसा करिए, पहले इसका रिअरेंजमेंट करा दीजिए, इसका क्या करा दीजिए, रिअरेंजमेंट। और ये डिग्री की क्या है इसकी, आप इसको लिख दीजिएगा, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रोजन उधर जा रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। अब हाइड्राइड जब शिफ्ट होगा तो क्या कैसा दिखेगा, देखिएगा, कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। फिर यहाँ देखिए CH प्लस इस पे आ जाएगा, और CH2 CH3 इस तरह हो जाएगा। ये देखिए ऐसा हो जाएगा। अब ये किस में हो गया, ये रेजोनेंस हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया ये। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया जब, तो अब कोलरीन इसी पे अटैक कर देगा। अब कोलरीन जो है इसी पे अटैक कर देगा। अब जब कोलरीन इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ कोलरीन अटैक करेगा अब तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिएगा, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, और यहाँ से हो गया CH, फिर यहाँ से CH2 दो बार है, उसके बाद CH3 है, और इसी CH से क्या जाएगा CH, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रीअरेंजमेंट हुआ, ये क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, और रीअरेंजमेंट से यहाँ प्रोडक्ट आया, ऐसा प्रोडक्ट मिला आपको, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट इस तरह से हो सकता है। यहाँ क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। अब हाइड्राइड शिफ्ट से तब प्रोडक्ट बनाए हैं, तब ये सही है। अगर हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराए होते तो प्रोडक्ट कुछ दूसरा बनता, यहाँ से जुड़ता, यहाँ बनता, तो वो प्रोडक्ट सही नहीं होता, ठीक है। और इसकी डिग्री भी देखेंगे तो यहाँ डिग्री भी ज़्यादा है इसकी, ठीक है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं इसका, रीअरेंजमेंट का एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, इसको नोट कर लेंगे, कर लीजिए इसको नोट। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक और हम रीअरेंजमेंट तरीका देखते हैं कि एक और रीअरेंजमेंट का तरीका क्या है। जो रिंग एक्सपेंशन होता है, यानी वलय विस्तार होता है। अब वलय विस्तार में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या हो सकता है वलय विस्तार में? जैसे एक इस तरह का रिएक्शन आपको मिल गया, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये मिला आपको, ये मिला, और इसकी रिएक्शन करानी है मुझे किसके साथ में? HBr के साथ में। ठीक है, तो डायरेक्ट तो यहां अटैक करके हो नहीं सकता। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पर जो इसका H होगा, वो जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहां देखिएगा पहले प्रोसेस में पहले ये होगा, देखिएगा कुछ इस तरह से ये दिखने लगेगा CH2, ठीक है, CH2 और OH2 इस तरह दिखने लगेगा, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ से लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिएगा, और यहाँ से जल निकल गया, OH2 यहाँ से निकल गया, H2O यहाँ से निकल गया, और यहाँ H+ जो था इसके वैकेंट ऑर्बिटल में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आपको H+ मिल रहा है, यानी कार्बोकेटाइन मिल रहा है, यह कार्बोकेटाइन इस वलय के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये 1 नंबर अगर कार्बन है तो ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो ये 3 नंबर कार्बन इससे जुड़ करके ये 5 नंबर रिंग बन सकती है, और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा जब ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बन सकती है, यानी 5 से 10 वाली रिंग बन सकती है, और कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, देखिएगा, ये देखिए कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा या मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल किसकी अपेक्षा, इसकी कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल हो गया। अब जब ये मोर स्टेबल हो गया तो अब इसी से प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ से Br का अटैक करवा दीजिए, Br जब अटैक होगा तो जहाँ कार्बोकेटाइन है वहीं अटैक करेगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से आप रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। रीअरेंजमेंट इस तरह से पॉसिबल होता है, ऐसे रीअरेंजमेंट कराया जा सकता है, इस तरह से आप रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। और भी क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के हो सकते हैं। यहाँ क्या हुआ है इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हुआ है, रिंग बढ़ गई, 4 नंबर रिंग थी ना, देखिए 4 कार्बन, 4 मेंबर की रिंग थी ना, अब कितने मेंबर की हो गई, 5 मेंबर की हो गई, तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, रिंग एक्सपेंशन हुआ, रिंग का विस्तार हो गया, रिंग बढ़ गई, 4 कार्बन से क्या हो गया, इसमें 5 कार्बन हो गया, तो रिंग एक्सपेंशन हो गया। 4 कार्बन वाली वलय थी, 5 कार्बन वलय में कन्वर्ट हो गया। जब 4 वाली 5 में होगी तो इसका क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, यानी विस्तार हो गया। ये देखिए ऐसे हुआ। ठीक है, तो आप ऐसा है, इस चीज को याद रखिएगा कि अगर कहीं भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट के द्वारा ही बनाना है, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। श्योर है कि आपका आंसर गलत होगा, इस प्रोसेस में तो जरूर ही गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट भी बन सकता है इसी से। अब देखिए क्या बनेगा आगे, आगे क्या तरीका बताया जाए। एक एल्कोहल का हो गया, अब एक तरीका और आगे देखिए, दूसरा तरीका। ये तो एल्कोहल से हो गया, आपने एल्कोहल से बनाना सीख लिया। अब देखिए एल्कोहल में और भी रिएक्शन आते हैं, जैसे कुछ रिएक्शन और याद रखिएगा, जैसे कौन कौन से रिएक्शन आपको मिल सकते हैं, कुछ इस तरह से भी मिल सकता है। जैसे एल्कोहल हो गया, अगर एल्कोहल की क्रिया कुछ इस तरीके से करा दी गई, ये एल्कोहल है आपका, इसकी रिएक्शन कराई गई सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ, यानी कि NaBr और प्लस H2SO4, या इन दोनों की जगह पे KBr भी ले सकते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पर। NaBr और H2SO4 की जगह पे अगर आपने KBr ले लिया तब भी बन जाएगा।
तो इससे कैसे बनेगा देखिएगा, आर और बी आर यहाँ मिल जाएगा आपको, आर बी आर हो जाएगा ये, और प्लस जो बचा है, बचा क्या है देखिए Na, और ये OH यहाँ बचा हुआ है, H2SO4 यहाँ बचा हुआ है, तो इसको लिख लीजिए आप जो बचा हुआ है। सबसे पहले H और H जोड़ करके H2O बना दीजिए। अब क्या बचा है NaH और SO4, तो ये बना दीजिए NaH SO4, तो ये बन सकता है इस तरह से। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे हुई जानते हैं, पहले ये क्या किया, पहले ये NaBr और H2SO4 आपस में रिएक्ट हुए हैं, ये क्या बनाए हैं, ये पहले बनाए हैं HBr, ठीक है, H यहाँ का और Br यहाँ का, HBr, और उसके बाद और साथ में क्या बना है NaHSO4, और एल्कोहल से जल बना है। जल कहाँ से बना है, एल्कोहल से बना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से HBr जो मिला है ये इस एल्कोहल पे अटैक करके जैसे पहले हुआ है रिएक्शन में वैसे ही ये भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कर लो इस NaBr की जगह पे, यहाँ NaBr की जगह पे अगर आपने NaI ले लिया, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने NaI ले लिया और यही अम्ल ले लिया H2SO4, यही अम्ल आपने लिया, तो ध्यान देना ये HI में कन्वर्ट हो तो जाएगा, हो सकता है, लेकिन इसके साथ में ये और आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता है। HI तक ही नहीं केवल रुका रहेगा, ये आगे और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा, I2 बना देगा, और हमको चाहिए क्या, HI चाहिए हमको, तो ये HI पे नहीं रुकेगा। तो हम अगर NaI के साथ रिएक्शन हमें करानी है तो इससे कोई प्रबल यानी इससे स्ट्रांग एसिड लेना पड़ेगा, हमें H2SO4 को छोड़ करके इससे स्ट्रांग एसिड लेना पड़ेगा, जैसे H3PO4 ले सकते हैं। अगर NaI के साथ कराना है तो इसके साथ में H3PO4 ले सकते हैं, आर्थोफास्फोरिक अम्ल ले सकते हैं H3PO4। तो ये क्या करेगा, ये HI और प्लस NaH2PO4 इसमें कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ से जो HI मिला है, अब यह HI एल्कोहल के साथ में रिएक्शन कर करके एल्किल हाइलाइड या हेलोएल्केन्स दे सकता है। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस से नहीं हो सकता। तो ये भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि क्या ये रिएक्शन हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें I2 बन जाएगा और जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें I2 की। तो ये एक तरीका हो गया कि आप कैसे बनाते हैं एल्किल हाइलाइड्स या हेलोएल्केन्स एल्कोहल से। आगे देखते हैं और तरीके इसके, एल्कोहल से ही बनेगा तो कैसे बनेगा उसको देखते हैं आगे, और किसके साथ रिएक्शन करानी है। एक रिएक्शन तो हो गई जब HX के साथ कराते हैं एल्कोहल की रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखिएगा जब एल्कोहल को हम किसके साथ कराएंगे, कोई फास्फोरस हाइलाइड मिल जाए, रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइड, ये B पॉइंट होगा आपका। A पॉइंट क्या था, रिएक्शन विथ HX के साथ अभी आप क्रिया करा रहे थे, ये B पॉइंट है रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइड्स। अब देखिए फास्फोरस हाइलाइड्स के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे PX3 है, PX5 है, इसके साथ में भी हो सकती है रिएक्शन। किस तरह से होगी इसको देखिए, सपोज कर लो ये आपको एल्कोहल है और इसकी क्रिया मैंने करा दी किसके साथ, PX3 के साथ। किसके साथ, PX3। तो या तो PX3 हो या इसके जगह पे क्या हो सकता है, रेड फास्फोरस और प्लस X2 भी हो सकता है। इसकी जगह पे रेड फास्फोरस हो और उसके साथ में क्या हो, X2 हो, हाइलाइट डाई हाइलाइट्स हो, ठीक है, तो भी हो सकता है ये रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। यहाँ आपको कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, बस डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। अब यहाँ पर क्या होगा, R और X यहाँ मिल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा RX, क्या हो जाएगा RX, और बचा क्या है, H बचेगा 3 और यहाँ PO3, तो ये बन जाएगा H3PO4, H3PO3 ये बन जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। अब X की जगह पे क्या मिल सकता है, X की जगह पे क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है,
ठीक है। एफ नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा हाईली नेगेटिव होता है, वो मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल कर लीजिए, देखिएगा, जैसे ये ले लिया 3CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ में करा दी, PX3 था तो PCl3 के साथ में करा दी, यहाँ से X की जगह पे Cl ले लिया, तो क्या बनेगा देखिएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3CH2 और यहाँ से जोड़ दीजिए Cl, तो क्या बन जाएगा 3CH3CH2Cl। ठीक है, CH3CH2Cl। अब बचा क्या है, POCl3, तो ये H3PO3 बन जाएगा ये आपका। ठीक है, तो H3PO3 ये आपका बन गया। और भी रिएक्शन इस तरह से करा सकते हैं, रिअरेंजमेंट नहीं होगा तो ऐसे ऐसे भी कर लीजिए, एक विदाउट रिअरेंजमेंट वाला, जैसे ऐसे हो सकता है। अगर मान लो आपको ऐसे मिल गया तो देखिएगा, अब यहाँ एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी, चलो इस बार ले लेता हूँ PBr3, तो यहाँ एल्कोहल है, यहीं से Br जोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या बनेगा देखिएगा 3CH3CH2, अब Br यहीं से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका Br, और प्लस जो इसके पहले बना था, क्या बना था H3PO3 यही बना था ना, ये आपका बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ रिअरेंजमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पर रिअरेंजमेंट नहीं होगा जब ऐसा कोई हाइलाइट्स होगा, फास्फोरस हाइलाइट्स, ये तो PX3 के साथ हुआ, PX5 के साथ भी हो सकता है रिएक्शन, यही PX5 अगर हो, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं PX5 बता दूं। इसके मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही याद रखिएगा कि हाँ इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, देखिए नोट कर लिए होंगे इसको। अब देखिए इसके साथ में कैसे होगा, PX5 के साथ में, जैसे PX5 की जगह पर मैं PCl5 ले लूँ, X की जगह पे Cl5 ले लूँ। ठीक है, जैसे देखिएगा ये रिएक्शन ROH प्लस PCl5, ये रिएक्शन करानी है मुझे, तो क्या होगा R के साथ Cl, तो ये हो जाएगा RCl, और क्या बचा हुआ है POCl3, तो POCl3, और क्या बचा हुआ H और Cl, तो ये हो जाएगा HCl। इस तरह से रिएक्शन हो सकती है। जैसे एग्जांपल कर लीजिए इस पर CH3CH2OH, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, PCl5 के साथ। अब ये क्या होगा CH3CH2CH2, यहाँ Cl हो जाएगा, और उसके बाद बाकी जो बाई प्रोडक्ट बना है इसको ऐसे बना दीजिए POCl3 प्लस HCl। बहुत आसान है, कम बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। इसकी शार्ट देखिए, शार्ट ट्रिक इसकी क्या बनेगी, जैसे देखिए ये आपका एल्कोहल है ROH, ये एल्कोहल है ना, और PCl5 यानी Cl5 हो सकता है, Cl3 भी हो सकता है। जैसे ये Cl देखिए, Cl PCl और 3 Cl यहाँ जोड़ दीजिए, Cl, तो क्या होगा देखिएगा RCl और ये HCl, बाकी PCl3 देखिए, POCl3, ये देखिए POCl3 और RCl, ये देखिए HCl। तो ये शार्ट भी हो सकता है, ऐसे बन सकता है, ये भी एक शार्ट ट्रिक है इस रिएक्शन की, ये शार्ट ट्रिक है, ये आप ऐसे इस रिएक्शन को करा सकते हैं ट्रिक से भी। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, हर एक में ट्रिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में ट्रिक हो। ठीक है, हर एक में ट्रिक नहीं होती है। ठीक, तो अब मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। ये तो हो गया फास्फोरस हाइलाइट के साथ में। इसके बाद एक और है थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिल क्लोराइड का यानी SOCl2 के साथ में, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ में कैसे बनाते हैं हम। रिएक्शन विथ, ये C टाइप वाला है, B हो गया, ये C है, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड,
थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2, इसके साथ क्रिया कराना है। ठीक है, तो देखिए इसके साथ कैसे होगा। जैसे देखिए यहाँ पे RCl प्लस RCl नहीं सॉरी ROH रहेगा क्योंकि एल्कोहल के साथ में हो रहा है ना, तो ROH प्लस SOCl2 तो यहाँ से R और Cl मिल जाएगा आपको RCl, और क्या बचा हुआ है S और O2, तो ये हो जाएगा SO2 और क्या बचा हुआ है H और Cl, तो ये हो जाएगा HCl। लेकिन देखिएगा यहाँ पे ध्यान से SO2 और HCl ये दोनों आपके जो बाई प्रोडक्ट बने हैं ये गैसीय प्रोडक्ट हैं, तो ये भाप बन के ऊपर उड़ सकते हैं और ये नीचे आपका प्योर मिल सकता है एल्किल हाइलाइड्स या हेलो एल्केन्स। तो इस पे एक एग्जांपल कर लीजिए, जैसे देखिए CH3CH2OH और SOCl2 के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बनेगा देखिएगा CH3CH2 यहाँ से जोड़ दीजिए क्या Cl, और क्या बना है SO2 हो गया ये, और HCl बना है HCl हो गया ये। तो आप इसको लिखिएगा नोट पॉइंट में कि इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड्स बिकॉज बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस, यानी बाई प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो क्या हैं, गैस हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस एल्किल हाइलाइड फ्रॉम एल्कोहल, बेस्ट मेथड to produce alkyl halide halides from एल्कोहल। अगर कोई पूछे क्यों ऐसा है तो आप बता सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है SO2 और HCl ये दोनों गैसेस में है, ये ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे, और जो आपका एल्किल हाइलाइड्स है ये नीचे की तरफ बैठा रहेगा, ये आपको प्योर मिल सकता है, इसलिए लिखा गया बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस एल्किल हाइलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल। ये एल्कोहल से एल्किल हाइलाइड्स बनाने का अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट मेथड है। अब एक रिएक्शन आप हाइड्रोकार्बन में एल्केन से कर लीजिए। ठीक है, तो एल्केन वाला जो आप कक्षा 10 में ही पढ़े थे, कक्षा 10 में ही आप एल्केन वाला पढ़े थे, आप उसको कर लीजिए। इसके बाद हम अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे। आगे के लेक्चर में आपको और भी बेस्ट से बेस्ट मेथड बताया जाएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो आगे एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। एक और तरीका कर लीजिए फ्रॉम एल्काइंस या फ्रॉम एल्केन्स, ये दूसरा है, एक एल्कोहल से हो गया, ये दूसरा है फ्रॉम एल्केन्स। तो ये कक्षा 10 वाली रिएक्शन है आप जिसमें आप मेथेन गैस बनाना सीखे थे और उसमें क्लोरीन की उसके साथ क्रिया कराए थे। ठीक है, या इसी को हैलोजेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजेनेशन। जैसे देखिए कैसे हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया मेथेन और इसकी क्रिया किससे करा दी Cl2 के साथ में, तो यहाँ ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है रिएक्शन, HNU पे प्रकाश होता है, तो यहाँ से बारी बारी हाइड्रोजन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होता रहेगा और एल्किल हाइलाइड बारी बारी आता रहेगा। जैसे देखिए पहले एक हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ बनेगा CH3Cl और प्लस HCl। आगे और फर्दर इसकी अगर रिएक्शन हमने करा दी CH2Cl और प्लस Cl2 HNU, एक्सिस में ले लिया, अगर Cl एक्सिस में ले लिया यानी अधिक में ले लिया तो ये भी हो सकता है CH3Cl रहेगा, यहाँ पे CH3Cl है ना, CH2Cl2 ये हो सकता है और HCl। तो इस तरह से ये बारी बारी सब्स्टिट्यूट कर सकता है इसे। ठीक है, और ये रिएक्शन जो आपकी है इसको हैलोजेनेशन कहते हैं, हैलोजेनेशन होता है। और रिएक्शन ये फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है इसमें। ठीक है,
आपको इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी Cl जो होगा और जो आपका Br होगा, अगर Br ले रहे हैं, सपोज कर लो Br ले लिया आपने, एक रिएक्शन ऐसे भी कर लीजिए, देखिए CH3 CH2 CH3 ऐसे कर लीजिए एक रिएक्शन, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए Br2 के साथ में, वही चीज़ Hν प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होगा देखिएगा, CH3 CH2 CH2 Br ये हो जाएगा इस तरह से, और प्लस क्या बन गया HBr। तो ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, इसको याद रखिएगा। ये रिएक्शन कैसी होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन होती है। दूसरा याद रखिएगा, इसको हम हैलोजनेशन भी बोलते हैं, हैलोजनेशन। तो ये तरीका याद रखिएगा कि एल्केन से किस प्रकार बनाते हैं एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। बस आज की वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको नए जोश के साथ और नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।